हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 6% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा, लेकिन जो पिछला इसने सपोर्ट लिया था बिल्कुल वहीं पर पहुंचा है। क्या इसके अंदर अब बाउंस बैक आ सकता है, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और हम ये भी यहाँ पर देखें कि क्या ये गिरावट के अंदर खरीदारी का मौका है या नहीं। शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं, किस तरीके से वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आज ही जो है इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि खरीदारी का मौका था। 905 का लो बनाया, जैसे कि हमने बात की थी 920 और 900 एक रेंज जो है ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लिया भी। और आज की जो ये गिरावट थी प्योरली यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है बाजार के अंदर गिरावट थी, उसी वजह से इसके अंदर भी गिरावट रही। अब एक चीज़ और है कि ऊपरी लेवल के ऊपर QIP आया था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है रिटेलर्स, क्योंकि कई हमें कमेंट्स आते हैं कि रिटेलर्स मतलब कि हमने खरीदा और प्राइस जो है नीचे चला गया, लेकिन बड़े निवेशक जो है वो भी खरीदते हैं, उसके बाद भी प्राइस क्या है नीचे आ सकता है। उनकी तो बाइंग जो है अरबों रुपए की हो सकती है ऊपरी लेवल के ऊपर। हम सबको पता है कि 8,300 करोड़ के आसपास का वो QIP आया था, फिर भी शेयर के अंदर गिरावट आई। तो ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ऊपर नीचे। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर देखें आज के कारोबार की बात, डिलीवरी वॉल्यूम जो है आज भी ठीक ठाक रहा, तकरीबन 7.25 लाख के आसपास का। और 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर सवेरे से ही जो इसके अंदर प्रेशर बना हुआ था, एक सीढ़ियों की तरह ये जो चार्ट बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप नीचे 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 आता रहा। 950 का जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ा, उसके बाद 935 के आसपास का सपोर्ट लिया, जो हमने बीच की बात की थी, एक 935 के आसपास हल्का सा सपोर्ट ले सकता है, वहाँ से फिर 950 को तोड़ दिया, इस वजह से नीचे आया। उसके बाद वो 950 के आसपास वापस से वहाँ पर वो सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस फेस किया उसने, फिर वापस से नीचे आया, क्योंकि बाजार के अंदर ज़्यादा प्रेशर आया था दोपहर के बाद। और यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखें तो यहाँ पर तो इसने सपोर्ट लिया था, इससे पहले भी जो है मार्च महीने के आसपास भी यहाँ पर इस लेवल के 900 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया था। और उसके नीचे की अगर बात करें तो एक सपोर्ट यहाँ पर जो कि 830 रुपये के आसपास का लिया था, लेकिन इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ कहाँ वो हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर ज़रा देखें, निचली लाइन इसकी 890 के आसपास आ चुकी है। ये कल के दिन या परसों के दिन 900 रुपये के आसपास थी। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि इसके अंदर डेली और वीकली चेंजेस होते रहते हैं। अगले हफ्ते ये अभी ये थोड़ी सी नीचे जा रही है तो 875 के आसपास जा सकती है, यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ सपोर्ट मिल सकते हैं। जल्दी भी सोमवार को भी इसके अंदर बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो इसकी जो निचली लाइन है उसके भी नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अभी ये थोड़ी सी और नीचे जा रही है, तो सोमवार को ये 915 से लेकर 920 के आसपास आ सकती है। तो यहाँ पर अभी ये खड़ा हुआ है, इसी वजह से यहाँ से भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब अगर देखें यहाँ पर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर MACD को देखें तो बेरिश क्रॉसओवर कल ही हो चुका था, अभी भी ये कंटिन्यू है। लेकिन RSI को अगर देखते हैं तो ये 36 के आसपास पहुँचा है, इसी वजह से अब इसका जो सपोर्ट एरिया है वो करीब दिख रहा है। कई बार मैंने कहा है कि 900 रुपये के आसपास आता है तो वहाँ पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब ये आज ही के दिन जो है 900 रुपये के आसपास आ चुका। कई बार हमने ये भी चर्चा की कि लोग जो है क्या करते होते हैं कि जब ऊपर में प्राइस होता है तब जो है वो राह देख रहे होते हैं कि कब नीचे आए और बाई करें। यहाँ पर भी वैसी सिचुएशन हुई थी, नीचे आया, यहाँ पर 920 के आसपास का ही सपोर्ट लिया था, उसके बाद एक अच्छा खासा ये बाउंस बैक दिया था, 1050 के आसपास गया था और ये 10% से भी ज़्यादा भागा था। और इतने शॉर्ट टर्म में अगर 10% के रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पूरे अगर बैंक की अगर बात करें, FD की बात करें तो एक साल के अंदर भी वो जो है 7-8% के जो है मुश्किल से 6 से 8% के आसपास के रिटर्न मिलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। और ये इतने कम टाइम में मतलब कितने रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होता आई थिंक। और अब इसके अंदर किसी को अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये जो है 920 के आसपास का प्राइस है, आज ही इसके अंदर एक अच्छा खासा बाइंग का मौका था। जिनको खरीदना है उनकी बात है, बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है, कुछ नहीं करना चाहते, वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। 6 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये 2000 से ज़्यादा का टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो अगर किसी को खरीदना है तो 2 टाइम में इस तरीके से आधा आधा करके खरीद सकते हैं। अगर किसी को खरीदना है तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5 शेयर अभी और 5 शेयर अगर थोड़ा सा नीचे आए तब, यानी कि एक तो करंट लेवल के ऊपर, और दूसरा जो है अगर देखें तो ये 890 से लेकर 900 रुपये के बीच में अगर ये आता है इस लेवल के आसपास अपनी मर्जी से, तब इस तरीके से आधा आधा करके अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो वो भी आप लगा सकते हैं, या तो अपने हिसाब से या तो फिर 850 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर कहाँ तक जा सकता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म की बात करें
तो पहले तो जो है ये 950 से लेकर 975 के आसपास का ये जोन जो है अगर बाउंस बैक आता है या तो यहाँ से या तो थोड़ा और नीचे जाकर फिर तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। और अगर 975 को भी अगर ये क्रॉस कर देता है तो 1000 से लेकर 1020 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 5 से 10% तक के रिटर्न इसके अंदर मिलने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर कोई खरीदता है तो वही लोग खरीदे जो लोग स्टॉप लॉस लेना जानते हो। बाकी आप चाहे तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक है चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को अगर देखें तो निफ्टी की भी अगर बात करें तो सोमवार या मंगलवार बाजार के अंदर भी जो है बाउंस बैक आ सकता है, साथ साथ इसके अंदर भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सो कल या परसों वापस से हम चर्चा करेंगे, कुछ और यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सोमवार को भी चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।